भक्तजनों, प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। आइए अब हम सुंदरकांड के उस अद्भुत प्रसंग को सुनेंगे जहां भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर वानर सेना विभीषण जी को आदर सहित प्रभु के सम्मुख लाती है। साक्षात पर ब्रह्म के स्वरूप को देखकर विभीषण जी भाव विभोर हो जाते हैं और अत्यंत विनम्रता से अपना परिचय देते हैं। आइए इन चौपाइयों को अर्थ सहित समझते हैं। जय श्री सीताराम। उभय भात ते आनहु हस के कृपा निकेत, जय कृपाल के कप चले अंगद हनु समेत। अर्थात कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में चाहे वह भयभीत होकर आया हो या भेद लेने, उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए वहां से चलते हैं। सादर ते ही आगे कर बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर। तो दूर ही ते देखे दो भ्राता, ननानंद दान के दाता। अर्थात विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा तो बहुर राम छवि धाम बिलो की, रह ठटुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंध कंद आयत उर शोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। तो नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कही मृदुबाता। अर्थात सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल, चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलो कहीं तम पर नेहा। अर्थात हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है और स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। विभीषण जी ने प्रभु के दिव्य तेज के सामने अपने राक्षस वंश का तामसी स्वभाव अत्यंत सरलता से स्वीकार कर लिया। प्रभु के नयनाभिराम स्वरूप का यह दर्शन विभीषण के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बन गया। आगे प्रभु श्री राम अपने इस अनन्य भक्त को कैसे गले लगाएंगे, हम इसको अगले भाग में सुनेंगे। इसलिए प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।